नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी सरकार के पास देश चलाने के लिए जो फंड होते हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब इस फंड को प्राप्त करने के लिए एक बिल पेश किया गया था अमेरिका की संसद में, जिसे पास करने के लिए पेश किया गया था, ये पास ही नहीं हो पाया। तो अगर ये बिल पास नहीं हो पाया, अमेरिकी सरकार के पास पैसा नहीं होगा, तो अमेरिका में होगा शटडाउन। जब अमेरिका में शटडाउन होगा तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है अमेरिकी सरकार को। तो आखिर ये बिल पास क्यों नहीं हुआ संसद में और किसके द्वारा ये बिल लाया गया था, इसको समझते हैं और डिटेल से, और क्या असर पड़ेगा अमेरिका की सरकार और अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका, और जो पैसा होता है अमेरिका की इसके पास होता है। आइए जानते हैं। ये जो बिल लाया गया था, अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और इनके एक सहयोगी हैं जो है एलन मस्क, इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा एक बिल लाया गया था ताकि अमेरिका के पास, सरकार के पास फंड आ जाए। जैसे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू करें, इनके पास पैसा आ जाए, फिर अपना कार्यभार शुरू कर दें। तो ये बिल पेश किए थे, लेकिन बिल को पास होने के लिए कितना चाहिए? मेजोरिटी चाहिए। कम से कम जो संसद में सदस्य होते हैं, 435 सदस्य है, सांसद हैं, 435 सांसदों में से 2/3 चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत चाहिए कि बिल पास हो जाए। फंड पास कराने के लिए, बिल पास के लिए तो कम से कम 290 चाहिए, 290 सांसद चाहिए। जब ये बिल पेश किया गया था तो 174 सांसद इस बिल के सपोर्ट में थे, और उसके बाद 235 इसके अगेंस्ट हो गए, इसके मतलब खिलाफ हो गए, इस बिल के ही खिलाफ हो गए। जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के 38 जो सांसद हैं, यानी कि जो ट्रंप सरकार है, उन्हीं जो ट्रंप हैं उन्हीं के पार्टी के 38 सांसद ट्रंप के खिलाफ ही वोट कर डाले, तो ये बिल पास नहीं हो पाया। एक दिन का और समय अब बचा है अमेरिका की संसद में इस बिल को पेश करने के लिए। अगर ये बिल फिर से नहीं पास हो पाता है, तब यह जो अमेरिका है, अमेरिका को जो मुसीबत का सामना वो करना पड़ सकता है, और जो अमेरिका में शट डाउन लग सकते हैं। ये शट डाउन क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। फिर कोरोना और महंगाई की वजह से अमेरिका सरकार पर जो कर्ज है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कब कितना कर्ज था अमेरिकी सरकार के पास, इसको समझ लेते हैं। 2001 में 479 लाख करोड़ रुपए था, 8 में 826 लाख करोड़ रुपए था। ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, 17 में, फिर 20 में बढ़ा, फिर 24 में डायरेक्टली आ गया करीब 3061 लाख करोड़। इतना कर्ज अमेरिकी सरकार के पास पहुंच गया। इससे पहले भी जो हाउस के स्पीकर हैं जिनका नाम है माइक जॉनसन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं, इनके द्वारा भी बिल पेश किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं माइक जॉनसन जो हैं, इनके द्वारा बिल पेश किया गया था फंड पास कराने के लिए। लेकिन अब इनकी सरकार कम ही समय के लिए है, जो कि जो बाइडेन है राष्ट्रपति इनकी पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो ये जो जब बिल पेश किए थे, जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप और जो एलन मस्क है, इनका विरोध किया था, क्योंकि जो पैसा पास किया जा रहा था ये मार्च के लिए, करीब 25 मार्च तक के लिए पैसा पास कराया जा रहा था। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, हेल्थ सेक्टर्स के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए बिल पास कराया जा रहा था। तो जो एलन मस्क हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके सहयोगी भी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो पैसा है, ये पैसा अमेरिका को बर्बाद कर देगा, मतलब अमेरिका को जो फंड है उसको खाली करने के लिए लाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि अमेरिका का ही 2 न्यूज़पेपर है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स, एक CNN, ये मीडिया हाउस है। इन्होंने जो एलन मस्क है इसकी आलोचना भी की, इसको जो बिल का विरोध किए थे इसकी आलोचना भी इनके द्वारा किया गया था। तो ये था इस सब के बारे में। अब सरकारी खर्च चलाने के लिए संसद में बिल पास होना तो जरूरी था। जब बिल पास हो ही नहीं पाएगा तो सरकार को कर्ज नहीं मिलेगा। अमेरिका में एक रूल है कि एक सीमा के बाद जो अमेरिका की सरकार है ये कर्ज नहीं ले सकती है। कर्ज किससे लेती है? अमेरिका के जो बड़े बड़े संस्थान है, चाहे IMF हो गया, चाहे सेंट्रल बैंक हो गए अमेरिका के, उससे कर्ज लेती है। एक सीमा तय की गई है कि एक सीमा के बाद आप कर्ज ले नहीं सकते, ताकि अमेरिका को आप सरकार चलाने के चक्कर में दिवालिया हो। ऐसे में जो सरकार है उसमें बजट घाटा ज्यादा देखने को मिल रहा है। बजट घाटा क्या है? बजट घाटा है कि सरकार के पास जो इनकम है, ये कम हो रही है, लेकिन सरकार का जो खर्च है, ये ज्यादा हो रहा था। जब इनकम कम है, कमाई कम हो रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो जो बजट घाटा है ये देखने को मिल रहा है सरकार को। तो इन सब सारी चीजों से लेकर जो अमेरिका की सरकार है ये परेशान है। तो अभी कब कब शटडाउन किस कंडीशन में अमेरिका में लगा है, इसके बारे में देख लें। 1995 में अमेरिका में शटडाउन लगा है, 5 दिनों के लिए लगा था।
फिर उसके बाद 21 दिन के लिए लगा, 16 दिन के लिए लगा, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, और सबसे ज्यादा 2018 और 19 में लगा 35 दिन के लिए, सबसे ज्यादा शटडाउन लगा। शटडाउन की कंडीशन में होता क्या है, शटडाउन के कंडीशन में होता है कि जैसे अमेरिका के पास जो सरकार है, सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, अमेरिका के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन देना होता है, इन सब सारे जो वेतन होता है सरकारी कामकाज के लिए, जितने भी स्टाफ होते हैं उनके जो वेतन है वो कटौती करना पड़ता है। अब फिर उसके बाद जो अननेसेसरी जो कर्मचारी हैं उनको हटा दिया जाता है शटडाउन में। काफी ज्यादा दिक्कतों को सामना सरकार को करना पड़ता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि जो कनाडा की इतनी लंबी सीमा है, यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा है, इसके बीच में पूरे 8,000 से ज्यादा किलोमीटर की जो सीमा है, अमेरिका जो यूएसए है और कनाडा दोनों के बीच में, तो मात्र एक जो सफाई कर्मचारी है इसको लगाया गया था। पूरे बॉर्डर एरिया में जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सिर्फ एक सफाई कर्मचारी इसकी साफ सफाई करता था। तो इतना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो फिर इसके बाद जो ट्रंप है वो भी नाराज हैं कि ये जो बिल है इसे पास होने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद कई सरकारी कर्मचारी को नए साल पर जो वेतन है वो नहीं मिल पाएगी। जब बिल पास ही नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा। हालांकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि मेडिकल सर्विस हो गए, सीमा सुरक्षा हो गया, हवाई यात्रा हो गया, ये सब सारी चीजें अमेरिका के अंदर डाउन रहेगी। अमेरिका में अगर शटडाउन होता है तो सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। यूएसए टुडे का एक न्यूज है, इसके मुताबिक 20 लाख कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी और जो गैर जरूरी कर्मचारी हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। अमेरिका में पिछले 50 सालों में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार जो शटडाउन है ये लगाया जा चुका है। अमेरिका में करीब 20 बार शटडाउन लगाया जा चुका है। जो ट्रंप की पिछला कार्यकाल था, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो पिछला कार्यकाल है, 3 बार तो जो शटडाउन है इन्हीं के कार्यकाल में लग चुका है, 3 बार लग चुका है। फिर उसके बाद 2019 का जो शटडाउन है सबसे ज्यादा था 35 दिनों का, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अब बात आती है, इस हफ्ते की शुरुआत में ही जो स्पीकर है जॉनसन, इन्होंने कहा कि 1500 पेज का एक बिल तैयार किया था। इस बिल में आपदा राहत के लिए 100 बिलियन था, कृषि के लिए 10 बिलियन डॉलर था। फिर इसके विरोध में जो एलन मस्क हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं, 150 से ज्यादा अपने ही एक प्लेटफॉर्म पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स है, 150 से ज्यादा इन्होंने पोस्ट की थी। पोस्ट करने के बाद इस बिल का विरोध किया था। तो हालांकि इनकी भी आलोचना अमेरिका के अंदर हुई थी जब ये विरोध किए थे। फिर उसके बाद वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सांसद हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, लेकिन उनकी जो असली ताकत होगी वो किसके हाथ में होगी? जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, यानी कि जो जिनका नाम है एलन मस्क, ताकत असली इनके हाथ में आ जाएगी। जब असली ताकत इनके हाथ में आ जाएगी तो एलन मस्क न कभी सरकार अमेरिकी सांसद थे और न अभी ही सरकार में अहम पदों पर हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें एक गैर संसदीय विभाग, जिसको डोज का नाम दिया गया था, जो डोज है ये पूरा कार्यकाल, मतलब इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब बात आती है कि जो अमेरिका में जो चर्चित शटडाउन लगे थे, इसमें कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका के अंदर जो बॉर्डर्स है, जो 8,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की है, एक सफाई कर्मचारी को रखा गया था 2013 में। ये 2013 की घटना है जब अमेरिका में शटडाउन लगा था। फिर अमेरिका के जो 1.25 लाख सैनिक हैं जो दूसरे देशों में मारे गए हैं, ये दुनिया भर के 24 कब्रिस्तानों में दफन किए गए, दुनिया भर के। इसमें से 20 यूरोप में है। 2013 में शटडाउन होने पर ये सारे कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था, सारे कब्रिस्तान को ही बंद कर दिया गया था। फिर 2018 में शटडाउन में वेतन नहीं मिलने की वजह से कई कर्मचारी एयरपोर्ट पर और कई कर्मचारी हैं काम करने नहीं जा रहे थे, जिस वजह से कई उड़ानें भी रद्द हो चुकी थी। फिर 2008 के शटडाउन में एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने चेतावनी दी थी कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से उनके काम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो अगर शटडाउन होता है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखने वाली बात है कि क्या बिल पास होता है आगे भी कि नहीं होता है, शटडाउन लगता है कि नहीं लगता है। थैंक यू।